Assalamu alaikum everybody they are watching Social Scientist. This is your host Muhammad Salman. Finally we are here जहलम बैच के साथ और आज के इस वीडियो में लेक्चर में जानेंगे कि हम फिजिक्स को कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। थ्रू आउट दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग कि हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए फिजिक्स को पढ़ने का। हम फिजिक्स को अच्छे से समझ कैसे सकते हैं, अच्छे से जान कैसे सकते हैं और कोशिश साइंटिस्ट पे क्या डिफरेंट मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ पे हम कैसे आपको फिजिक्स डिफरेंट तरीके से समझा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये फोटो तो दिख ही रही होगी। सबसे मशहूर साइंटिस्ट हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन और यहाँ पे सर इसाक न्यूटन। जिस तरीके से इन लोगों का नाम जो है सारी दुनिया में मशहूर है, मे बी अगर हम फिजिक्स को एक अच्छी डायरेक्शन में, एक और अच्छे अप्रोच में समझने की कोशिश करें, हम भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनकी तरह सारी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सर वाल्टर लिविंग का एक कोट है, वो कहते हैं कि टीचर्स हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स। मुझे पता है कि आप सब बच्चे जो है फिजिक्स से काफी डरते हैं। मेजरली मैंने देखा कि काफी बच्चों को फिजिक्स का खौफ रहता है, फिजिक्स का डर रहता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन और उसके सबसे पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है, क्या आपको फिजिक्स उस तरीके से नहीं समझाई जा सकती और उस तरीके से नहीं समझाई जाती है, या उस तरीके से नहीं सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है जिस तरीके से फिजिक्स का अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, आपकी थियोरी भी इन्वॉल्व होती है, बहुत रियल लाइफ के साथ जो है रिलेट करती है। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस सब्जेक्ट में आगे जा पाते हैं। तो दैट बिकम्स द वेरी बेस रीजन हम इस सब्जेक्ट से क्यों डरते हैं। बट थ्रू आउट एट कर्सर साइंस प्लेटफॉर्म हम क्या कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट को इस तरीके से समझे, इस तरीके से जाने कि एक तो आपको ये सारा खौफ, आपका सारा डर आपके जहन से निकल जाए, और हम फिजिक्स फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ पाए और इस तरीके से समझ पाए कि हमें फिजिक्स पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आ जाए। सबसे पहले मेरे बारे में, आई एम मोहम्मद सलमान, आई एम करंटली परस्यूइंग माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी श्रीनगर। आई हैव क्वालिफाइड नीट, जेडब्ल्यू, स्कॉस्ट, सीयू कैट, और मैंने इससे पहले अन अकेडमी और फिलो जैसे प्लेटफॉर्म से पढ़ा है। फॉर योर क्लास 10th, मेरी क्लास 10th के साइंस में पूरे 100 और 100 मार्क्स थे। सो आई विल बी गाइडिंग यू सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं कि आप कैसे अच्छी तरीके से बोर्ड्स में स्कोर कर सकते हैं, आप कैसे 100 और 100 बोर्ड्स में ला सकते हैं, बल्कि हम कॉल जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अवेयरनेस जो है हमारी, वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नीट जैसे एग्जाम्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को कैसे देख सकते हैं। बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैज बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ, सो आई विल ट्राई कि मैं इस चीज को आप में भी इनकलकेट करूं। स्टार्टिंग में सबसे पहले कि हमारा जो कंप्लीट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए फिजिक्स को, या क्या रहेगी थ्रू आउट एट कर्सर साइंटिस्ट। फर्स्ट फॉरमोस्ट वी विल ट्राई कि हम आपका जो बोर्ड्स है ना, उसको इस तरीके से कवर करें, उसको इस तरीके से समझाए कि आपके बोर्ड्स में फुल ऑन फुल मार्क्स आए। यानी कि अगर आप हमारे पास फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हैं, जो चीजें हम आपको पढ़ाते हैं आप उसको फॉलो करते हैं, तो वी विल मेक श्योर कि आपके बोर्ड्स में 100 मार्क्स आ जाए, पूरे कंप्लीट मार्क्स आ जाए। स्पेशली मैं अभी फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो फिजिक्स में जितने आपके मार्क्स बनते हैं वो सारे के सारे आप सिक्योर कर पाए। उसके बाद हम थोड़ा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम सिर्फ मार्क्स पे ध्यान नहीं देंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है वो भी बन जाए। यानी कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई कंसेप्ट समझ रहे हैं या कोई कंसेप्ट जान रहे हैं, तो उस कंसेप्ट पे हम सवाल कैसे बना सकते हैं, उस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स कैसे बना सकते हैं, सिंपल, बेसिक, एडवांस सारे न्यूमेरिकल्स को जो है ना लेवल बाय लेवल हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। वो थ्रू आउट हम इंकलकेट करेंगे फ्रॉम द चैप्टर 1 ओनली, सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस नहीं। बट फर्स्ट थिंग वी विल डू इज कि हम आपका बोर्ड जो है सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड्स आपका सिक्योर हो गया, देन आवर नेक्स्ट पार्ट विल बी आप में एक स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डेवलप करना। इसके बाहर जो आपके ओलंपियाड्स होते हैं, एनटीएससी होता है या केवीपी, व जितने भी टॉप लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं जो आप क्लास 10th में ही दे सकते हैं, उनके लिए आपको हम प्रिपेयर करेंगे, उनकी अवेयरनेस देंगे कि आपने जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अपने आप में डेवलप किया है, इसको कैसे आप एक अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए वी हैव टू थिंक ऑफ प्लेसेस जहां पे हम अपने पढ़ी हुई चीज को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हम
एनटीएससी, ओलंपियाड्स, ये केवीपी में जैसे एग्जाम्स का जो है आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे उन सब से, और उनकी प्रिपरेशन थ्रू आउट कराएंगे ताकि आप इन एग्जाम्स को जो है एस कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे छोटे मोटे, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइट, ह्यूमन आई है, रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई रिफ्लेक्शन है, या हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, या मैग्नेटिज्म है, या सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो सारे चैप्टर्स हमारे पास है, जो भी हमारे सिलेबस में है, उनसे हम क्या छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसको हम कैसे अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं, उसको कैसे हम सच में समझ सकते हैं और जान सकते हैं, उसके लिए हम छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में प्रोजेक्ट्स देंगे बनाने को, जिससे आपने ये जो चीज पढ़ी है आपको ये समझे भी, आपको ये दिखे भी कि हाँ जो मैं चीज पढ़ रहा हूं, जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट पढ़ा, जो मैंने रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा, या पावर का कंसेप्ट पढ़ा, या रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट पढ़ा, वो मैं कैसे रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकता हूं, मुझे दिख कैसे सकती है। और हम ये सब बहुत फन तरीके में करेंगे। वी विल नॉट ट्राई के जो है आपको जो फिजिक्स जो है इतनी खतरनाक तरीके से बताई जाए और इतनी खतरनाक तरीके से समझाई जाए कि आपको लगे दिस इज समथिंग कि मैं कर ही नहीं सकता, या फिजिक्स तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, या मुझे मैथ्स का डर है तो मेरे से कुछ होगा ही नहीं। बट हम इसको इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से समझेंगे, बिकॉज फिजिक्स इज इन एवरीडे लाइफ। हर किसी मोमेंट में, हर किसी एस्पेक्ट में, हर किसी चीज में आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी, बट उस फिजिक्स को समझने का नजरिया जो है वो हमें डेवलप करना है। एक बारी हम उस तरीके, उस लाइन पे पहुंचे, उस अप्रोच की तरफ पहुंचे, तो इट विल बी इजी फॉर अस। तो जो हमारा फिजिक्स का पढ़ने का नजरिया है, और जो फिजिक्स पढ़ने का जो फॉर्मूला है, वो मैं कंसिडर करता हूं कि वो सिर्फ 3 चीजों पे बिल्डअप होता है। अगर हमें ये 3 चीजें डेवलप हो पाती है ना, तो हमारे पास चाहे फिजिक्स में नंबर लाने की बात हो, चाहे फिजिक्स में कोई प्रोजेक्ट करने की बात हो, या फिजिक्स को किसी भी लेवल पे एज करने की बात हो, हम उसको बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। वो कैसे है, वो क्या क्या है? फर्स्ट थिंग इज क्यूरियोसिटी। आपको अपने आप में जो है ना क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस व्हाई एंड हाउ। कोई चीज हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर ये पता चला कि इसके पीछे का रीजन क्या है, फिर ये पता करना है कि ये चीज हो कैसे रही है। एक बारी आपने हर किसी चीज के पीछे का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, आपके अंदर जो है ना वो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बारी वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हमें जाना है कंसेप्ट पे। अब मेरा क्वेश्चन जो था, मैंने किसी चीज को क्वेश्चन किया कि ये चीज क्यों हुई। अब मैं इस चीज को होने का जो है प्रोसेस समझना चाहता हूं कि ये चीज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये चीज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है, ये चीज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। अब जब मैं ये समझा कि इसके पीछे रिफ्लेक्शन है, तो उसके बाद मैं इस सारे प्रोसेस को समझने का एक स्टेप वाइज प्रोसीजर अपनाऊंगा। यानी कि मैं लॉजिकली सोचूंगा, मैं लॉजिकली देखूंगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है, ये जनरेट कैसे होती है, ये ट्रांसफर कैसे होती है, इसमें रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज में ज्यादा होने का मतलब क्या है, कम होने का मतलब क्या है, उससे किसी सिस्टम पे असर कैसे पड़ सकता है। वो सारी जो प्रोसेस है, जब मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा ना, मेरी फिजिक्स फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल टू द एडवांस पूरी क्लियर हो जाएगी। अब जब मेरे पास कोई कंसेप्ट आता है, मैं उस कंसेप्ट को या उस चीज को पहले क्वेश्चन करता हूं कि इस चीज में है क्या, ये चीज क्यों है। जब मुझे वो पता चला, तो मैं उसकी बेस पे जाता हूँ, उसकी जो है ये चीज कहां से आई, वहां पे जाता हूं। जब मैं वहां पे आया, तो उसके बाद मैं उस सारे प्रोसेस को, उस सारे सिस्टम को समझने की कोशिश करता हूं। जब मैं उस सारे सिस्टम में सारे वेरिएबल्स, सारे कॉन्स्टेंट्स पकड़ पाता हूं, तो मैं उस सिस्टम को बहुत इजी तरीके से और इन द सिंपलेस्ट वे एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब चाहे वहां से क्वेश्चन बनाना हो, अब चाहे वहां से एक्सपेरिमेंट करना हो, चाहे वहां से प्रोजेक्ट बनाना हो, चाहे वहां से कोई ओलंपियाड क्रैक करना हो, दैट विल बी वेरी इजी फॉर मी ओनली आफ्टर जब मैं ये प्रोसेस फॉलो करूंगा, जब मैं इसको गो थ्रू करूंगा। अब जो है हमारा सारा प्रोसेस, जस्ट लाइक मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा प्रोसेस जो है स्टेप वाइज चलेगा। फर्स्ट फॉरमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कराएं। अब हम आपको बोर्ड्स वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, हर कोई बोर्ड्स पढ़ा रहा है, सर आप क्या डिफरेंट दे रहे हैं। मैंने जो चीज बोली कि जो फर्स्ट थिंग हम आप में इंकलकेट करना चाहेंगे, दैट विल बी वाई फैक्टर, कि मैं रिफ्लेक्शन जो पढ़ रहा हूं ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं। या आपके बोर्ड्स में भी है, या आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका वाई पता नहीं होता है।
आपको उसका हाउ पता नहीं होता है, यू जस्ट गो ऑन क्रैमिंग। आपने एक बारी चीज देखी, लाइट का चैप्टर देखा, मिरर फार्मूला देखी, लेंस फार्मूला देखी, कुछ रूल्स पढ़े, याद किए, ऊपर नीचे फार्मूला में प्लस माइनस का भी फर्क हो जाता है, भाई साहब सवाल तो आता ही नहीं है, हमें तो कंसेप्ट का पता ही नहीं है, पता ही नहीं इस चीज में क्या हो गया, पता नहीं फिजिक्स में मुश्किल है, पता नहीं मैथमेटिक्स इसमें कहां से घुस रही है। दैट्स ओनली आफ्टर क्या, क्योंकि आपने क्या क्या किया होता है, आपने चीजें क्रैक की होती है। सो व्हाट वी विल डू कि हम जो है आपको जो है बोर्ड्स थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब हमने रिफ्लेक्शन तो पढ़ा, बट उस रिफ्लेक्शन को मैं एक्चुअली मैं समझ कैसे सकता हूँ, वी विल ट्राई टू इनकलकेट उस तरीके से थोड़े एक्सपेरिमेंट्स, उस तरीके से थोड़ी डिजिटल लर्निंग, थोड़े जो डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको दिखा के, उनको समझा के, ताकि आपको चीजें जो बहुत थ्योरेटिकल होती है, जो एक्सप्लेन कराना समझना बहुत मुश्किल होती है, उनको एक बार आप देख ले, एक बार आपने देख लिया तो वो आपको क्लियरली समझ आएंगी। उसके बाद जस्ट लाइक आपके बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, नीट होता है, जेई होता है, या जितने भी एग्जामिनेशन आपके क्लास 9-10 के बाद, पर्टिकुलरली साइंस की बात कर रहा हूं, उसमें होता है, उनका एक कॉम्पिटिटिव एज पहले से ही देना चाहेंगे। बिकॉज जब आप में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डेवलप होगा, आप किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन देख पाओगे, आप एक न्यूमेरिकल देख पाओगे, आप में जो वो लॉजिकल थिंकिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वो जब डेवलप होगा, तो कल को क्लास 11th में या क्लास 11th में जब आप जाओगे, यू विल नॉट फील कि आपको बहुत बड़ा जंप मिला, यू विल नॉट फील कि मैं एलिनेटेड हो गया, मेरा 10th न जाने क्या था, अब 11th में तो नई दुनिया है। बिकॉज हम थ्रू आउट आप में वो कंपटीशन का या वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का फैक्टर डालते रहेंगे। बाकी वी विल ट्राई कि हर एक दिन जो भी हम चीज आपको पढ़ाएं, जो भी समझाएं, उसको रियल लाइफ से अप्लाई मैच कराने की कोशिश करेंगे। दिस इज नॉट ओनली दिस इज नॉट समथिंग जो बस हम इतना ही कुछ आपको देंगे, इतनी कुछ चीजें कुछ प्रोवाइड कराएंगे। थ्रू आउट फ्रॉम डे वन आवर अप्रोच विल बी कि हमारा सारा स्टडी मॉड्यूल जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, रादर देन टीचर सेंट्रिक। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने को तो कुछ भी पढ़ा सकता हूं, बट आपको रियली पढ़ना क्या है, आपके लिए जरूरत क्या है। इफ देयर इज अ स्टूडेंट जिसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बहुत कमजोर है, जिसको मैथ्स तो बिल्कुल आती ही नहीं है, आई कांट टीच हिम इन द सेम वे जिस तरीके से मैं उस बच्चे को पढ़ा सकता हूँ जिसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बहुत सही है, जिसको मैथ बहुत अच्छी आती है, जिसको फिजिक्स के क्वेश्चन करना सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। सो थ्रू आउट वी विल ट्राई कि हम एक बहुत फन, बहुत एंगेजिंग ऐसा इंटरेक्टिव क्लासरूम सिस्टम बनाए, ताकि हर किसी बच्चे को फिजिक्स समझे और उस बच्चे को फिजिक्स में एस करने का एक मौका मिले। दिस इज नॉट ओनली द केस ऑफ फिजिक्स, ये हमारे हर किसी सब्जेक्ट के साथ प्रोसेस होगा। वी आर स्टार्टिंग विद साइंस ओनली। हम अभी जो आपका साइंस एप्टीट्यूड या मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो आई विल ट्राई कि मैं फिजिक्स को इस लेवल का बनाऊं आपके लिए कि आपने फिजिक्स पढ़ी तो आप बोलने चाहिए सर मजा आ गया। दिस इज समथिंग कि शायद से हाँ मैंने पहली बार समझी, या मैंने जानी कि हाँ फिजिक्स जो है इससे बेटर नहीं की जा सकती थी, मैं इससे बेटर समझी नहीं जा सकती थी। दिस इज नॉट, इतना ही कुछ नहीं होगा, थ्रू आउट बहुत सारी चीजें वी विल बी ट्राइंग कि आपको प्रोवाइड कराई जाए। So for that you will have to register on our platform Cursus Scientist। अभी के लिए हमारी रजिस्ट्रेशन जो है ओपन है, चाहे आप पर्सनलाइज लर्निंग के लिए जाना चाहते हो या आप बैच के फॉर्म में, हमारा पर्सनलाइज बैच वाला सिस्टम भी रहता है। आपको टोटली पर्सनलाइज लर्निंग चाहिए, उसके लिए भी आपके लिए एक सिस्टम रहता है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, यू आर नॉट फाइंडिंग कि दिस इज एट द मोमेंट अफोर्डेबल फॉर यू, हम आपको फ्री भी पढ़ा रहे हैं। अब जो हमारी पर्सनल लर्निंग है या हमारे बाकी कोर्सेज जो है, उनमें आपको एक पर्सनल अटेंशन मिलेगा, वहां पे आपके साथ एक ट्यूटर कनेक्टर रहेगा, वो आपके डाउट जो है कंटिन्यूसली सॉल्व करेगा और आप हमारी गाइडेंस में रहेंगे। बाकी जो आप YouTube पे पढ़ेंगे, यहाँ पे भी वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आपको सबसे अच्छा कंटेंट दिया जाए और जिस भी तरीके से पॉसिबल हो हम अपनी मेंटरशिप प्रोवाइड कराएं। अभी जाए कर्सर साइंस के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करिए और जो है नेक्स्ट लेवल लर्निंग का जो है फायदा उठाइए। थैंक यू। हो गया। अच्छा था 10 मिनट में